हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था अबाउट द एनर्जी। ठीक है, तो हमने एनर्जी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आपने एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया। वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनर्जी, जिनके अंदर मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा आपने, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा, देन द साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो ये सब की सब आपके पास में डिफरेंट फॉर्म्स थी आपके पास में एनर्जी की। तो जब आपने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा तो हमने मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में लिखा था या डेफिनेशन में लिखा था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। दैट इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द मैकेनिकल एनर्जी फॉर एनी ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे? पहले पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, देन अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अब आपको ये डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? सबसे पहले कि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये आपके पास में मोशन में है। दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है मोशन की वजह से। ठीक है, एंड अनदर ऑब्जेक्ट बी, जैसे ये मूव करता हुआ जाएगा इसको क्या करेगा? हिट करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे ये ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो बी के लिए भी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है कि जो आपके पास में ए ऑब्जेक्ट है वो किस में है? मोशन में है। तो ड्यू टू दैट मोशन वो क्या करता है? आपके पास में एक फोर्स अप्लाई करता है, और फोर्स किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है? इस सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा है। और अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। ठीक है, फोर्स अप्लाई हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की, पोजीशन चेंज करेगा तो हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट, उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा या कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक तरीके से। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही चीजें आ गई। और हमारे पास में वर्क डन क्या होता था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट होता था आपके पास में। और हमने जब एनर्जी की डेफिनेशन का बताई तब क्या कहा था? एनर्जी भी आपके पास में मैथमेटिकली क्या है? वर्क डन के इक्वल है आपके पास में। अगर आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं दैट मीन्स आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है? एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो इस ऑब्जेक्ट में भी क्या होगी? सम एनर्जी आएगी। तो एनर्जी कहाँ से आई आपके पास में? ड्यू टू द मोशन, इस ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से ही आई है। इसने हिट किया तो इसमें भी क्या आया? मोशन ही आया एक तरीके से। तो आपके पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से आती है? ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। तो आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन, आप डेफिनेशन क्या बताएंगे? काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनेगी? एनर्जी इन अ बॉडी क्या बनेगी आपके पास में? एनर्जी इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, द एनर्जी इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि इफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट विच हैव या विच मूव्स, जो कि मूविंग है आपके पास में, विच मूव्स हैज काइनेटिक एनर्जी। जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, एनी ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कैसा होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए, उसके साथ में हमेशा ही काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपसे पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में किस वजह से आती है? किस वजह से? ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसकी वजह से आती है? ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से आती है। ठीक है, तो अगेन अगर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ से कि एग्जाम्पल क्या होंगे फिर काइनेटिक एनर्जी की? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के क्या होंगे आपके पास में? रनिंग एथलीट आपके पास में हो सकता है कि जो भी एथलीट आपके पास में रन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो आपके पास में क्या होगा? उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी तभी वो मूव कर पा रहा है।
ठीक है। इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आ सकता है कि आपके पास में कोई ट्रेन है, ठीक है, और वो क्या है, इन मोशन है। कोई भी बस है, ट्रेन है, ठीक है, और वो किन में है, मूविंग है या मोशन में है, तो उन सब में क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मूविंग बॉल है, कि आपके पास में कोई बॉल है और वो किस में है, अगेन मूविंग है या मोशन में है, तो उसमें भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी है। जब आप चलते हैं तो आपके साथ भी क्या होती है, आप में भी क्या है, यू हैविंग अ सम काइनेटिक एनर्जी। अब बारी आती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होगा, कि वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। आप कह रहे हैं कि आपकी बॉडी के साथ में भी सम, जब आप चल रहे हैं दैट मीन्स यू हैव सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चल रहे हैं उस टाइम आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, या आप दौड़ रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक फैक्टर तो क्या हो गया, आपकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, अब आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, एक्सप्रेशंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपके पास में, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास में पहला फैक्टर तो आपको पता है कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो कोई ऑब्जेक्ट लिया है आपने, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या कंसीडर करोगे, सबसे पहले ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और स्टार्टिंग में आपने कहा है कि इसकी वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट पोजिशन में, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास m कंसीडर कर लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास आपके पास में m है, ठीक है। आफ्टर सम अप्लाइंग फोर्स, और आप इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने फोर्स लगाया क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा और हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट, मास तो सेम रहेगा बट फोर्स लगने की वजह से यहाँ से आपके पास में वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसके अंदर। तो यहाँ पर आपके पास में v वेलोसिटी हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपके पास में, आप उसको u से भी कंसिडर कर सकते हैं कि वो क्या है आपके पास में 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, जो वो मोशन में है, ठीक है। तो क्या आ गई आपके पास में, v वैल्यू है उसकी, ठीक है। इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मूव किया है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम s कंसीडर कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में s, ठीक है। अब आपके पास में क्या आता है कि आपको क्या मालूम है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास में। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें मालूम होता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद में वर्क डन क्या होता है आपके पास में, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास में क्या होगा, वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, F डॉट एस के इक्वल होगा। और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अगेन कॉस थीटा कितना होगा आपके पास में, कॉस 0 डिग्री, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में, एफ एस बचेगा, कॉस थीटा तो 1 हो गया आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, एफ की वैल्यू कितनी है, एम इंटू में ए इंटू में एस, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर एक्सप्रेशन के लिए, वैल्यू ऑफ एस कैलकुलेट करनी है। कंसिडर इट इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं हम यहाँ से। अब आपने क्या पढ़ा था कि मोशन के लिए आपने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है। तो आपने इक्वेशन पढ़ी थी, तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है आपके पास में मोशन के अकॉर्डिंग, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as, यही होती है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ से वैल्यूज पुट कीजिए, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी है, v है। इसके बाद में आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है s ही है, और ड्यू टू द फोर्स इसमें एक्सेलरेशन भी कितना है a ही है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट इज इक्वल टू 2as। और अगर यहाँ से s की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये तो हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी बताओ, कि यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में वर्क डन कितना आएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में s की वैल्यू क्या है आपके पास में v स्क्वायर बाई 2a, a से a कैंसिल आउट,
तो यहाँ से वैल्यू कितनी बचती है अब आपके पास में, एम वी स्क्वेयर बाय 2, यानी कि वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, और इसी वर्क डन को हम किसके इक्वल लिखते हैं, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी होनी चाहिए ना, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा आपके पास में, ड्यू टू द मोशन है तो कितना आएगा आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास में, हाफ एम वी स्क्वायर वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी आपके पास में यहाँ पर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, या किसके इक्वल है, हाफ इंटू में एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट था आपके पास में, इनटू में ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या है, स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में, हाफ इंटू में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू में वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर है आपके पास में फॉर्मूला। ठीक है, अब बारी आती है कि आपके पास में काइनेटिक एनर्जी जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है आपके पास में, फर्स्ट जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी आपके पास में। इसके साथ ही दूसरा फैक्टर आपके पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर, ना कि वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके स्क्वायर के इक्वल है, ये ध्यान करें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ से वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है आपके पास में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में कि अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट की है तो काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, एक तरीके से आपसे पूछा जाए। सम फीचर्स अबाउट द काइनेटिक एनर्जी अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ काइनेटिक एनर्जी की भी आपके पास में यूनिट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, अगेन जूल ही होगी आपके पास में। क्यों भी, क्योंकि ये भी आपके पास में एनर्जी ही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या, यूनिट भी क्या होगी, जूल ही होगी। तो अगर 1 जूल को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डिफाइन करना पड़े तब आप कैसे करोगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी विल बी 1 जूल इफ ए बॉडी ऑफ, बॉडी क्या होगी आपके पास में, फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और कब होगी आपके पास में 1 जूल एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी विल बी 1 जूल व्हेन ए बॉडी ऑफ 1 kg मास, मास कितना होना चाहिए उसका 1 kg, एसआई यूनिट की बात की जा रही है, तो मास की एसआई यूनिट क्या होगी, kg, इनटू में वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और इस कंप्लीट का स्क्वायर होगा आपके पास में। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या बनता है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी 1 जूल इफ ए बॉडी हैविंग 1 kg मास मूव्स विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास में इसके इक्वल आएगा, तो यानी कि 1 जूल किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, यही बन रहा है 1 जूल की वैल्यू आपके पास में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी 1 जूल की वैल्यू आपके पास में ये आती है। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में सेकंड फीचर आता है आपके पास में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फीचर्स आपके पास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगेन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आपके पास में कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है आप उसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी भी लिखा जा सकता है। स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स मास भी क्या है यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी है। और ये आपके पास में क्या कंसिडर किया आपने, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है आपके पास में, वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, क्या देता है आपको, स्केलर क्वांटिटी। आपने वर्क डन में भी पढ़ा था कि जब वर्क डन हमने कैलकुलेट किया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या था, डॉट प्रोडक्ट था। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी आपके पास में आएगा, दो वेक्टर्स का डॉट
प्रोडक्ट वो आपको क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी का है, आपने स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स मास की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। देन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी कि वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी है आपके पास में, तो स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स वेलोसिटी और स्पीड, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने कि आपके पास में दूसरा क्या होता है, स्पीड होती है, और स्पीड क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या था कि स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो अगर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर मीन्स क्या आएगी, स्पीड आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में फोर्थ पॉइंट क्या निकल कर आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर होती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि वेलोसिटी पे। किसके ऊपर, स्पीड पे डिपेंड करती है। अच्छा, फिलहाल यहां से ये देखें कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या देगा आपको, स्पीड देगा, ना कि वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड पे डिपेंड करेगी, ना कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। यहां से नेक्स्ट फैक्टर आता है आपके पास में कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास में नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपके पास में, हाफ mv², तो मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और स्पीड है वो भी क्या है आपके पास में, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, वो भी आपके पास में नेगेटिव नहीं होगी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास में, यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप जब उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कार है, वो क्या करती है आपके पास में, मूविंग है बट बैक डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, तो वापस जा रही है, बट उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, वो रेस्ट से या तो, बट उसका क्या रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, स्क्वायर की वजह से क्या होगा आपके पास में, ऑल फैक्टर्स आर विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ से कभी भी हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी नेवर विल बी नेगेटिव, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म आपके पास में, लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है आपके पास में, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो सर्कुलर मोशन में है, किसमें है, सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में फिक्स रेडियस होगी और इसीलिए वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो इस तरीके से रोटेशन कंप्लीट करता है अपनी, ठीक है। तो जब वो आपके पास में इस तरीके से अपने रोटेशंस को कंप्लीट कर रहा है, तब क्या होगा आपके पास में, यहाँ से आपके पास में उसकी स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही, मोशन वाले चैप्टर में आपके पास में, कि आपके पास में वेलोसिटी कैसे निकालोगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में सर्कुलर मोशन में है तो क्या करते हैं हम, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जहां टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे कंसीडर करना चाहते हैं तो क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये हो गई आपके पास में। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है ना, ये डिस्टेंस तो हर जगह फिक्स रहेगी। ये क्या है आपके पास में, रोटेशन, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, बट वेलोसिटी आपके पास में क्या करती है, चेंज होती रहती है ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट रहेगी बट स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी आपके पास में, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है, ना कि वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे। तो स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हाफ mv², v² का मतलब है आपके पास में स्पीड, ठीक है, क्योंकि v डॉट वी क्या देगा, स्पीड देगा आपको, तो स्पीड आपके पास में क्या है, कांस्टेंट। मास भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी हर एक पॉइंट पर क्या रहेगी आपके लिए, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी, या फिर यू कैन से कि दीज आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास में ड्यू टू द मोशन आता है, इफ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट विच हैव
विच मूव्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी ही। ठीक है, इसके बाद आपने एक्सप्रेशन पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने फॉर्मूला निकाला, दैट इज ऑफ mv²। तो यहाँ से आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है कि हाफ इंटू में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। ठीक है, यही आता है आपके पास में। ठीक है, या फिर आप इसको स्पीड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन के आया था आपके पास में। देन इसके साइलेंट फीचर्स हमने पढ़े। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, अगेन आपके पास में जूल ही होगी, और 1 जूल किसके इक्वल आता है, 1 mv² है। तो मास की SI यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, क्योंकि वो डिवाइड में पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में 1 जूल इसके इक्वल आता है। इसके बाद में जो सेकंड फीचर्स आता है कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास में क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये भी हमें डिस्कस करना है। तो थर्ड पॉइंट में हमने उसको डिस्कस किया है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये था। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ mv.v, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है आपके पास में, और डॉट प्रोडक्ट आपको हमेशा ही क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो यहाँ से आपके पास में v.v क्या देगा आपको, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देगा। तो काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट पॉइंट में आपने लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी किन किन के ऊपर डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसकी वेलोसिटी पे। ठीक है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद आपने कहा कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में है ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, तब उसकी हर एक पॉइंट पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, बट आपके पास में जो स्पीड है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एवरी पॉइंट्स के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी स्पीड पे डिपेंड करती है। तो स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी आपके पास में, कांस्टेंट रहेगी फॉर द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड कांस्टेंट है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था आपके पास में काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर द काइनेटिक एनर्जी अब हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, क्या होता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू में वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का प्रोडक्ट होता है आपके पास में। ठीक है, तो दिस इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आपने लीनियर मोमेंटम, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास में, अभी आपने कैलकुलेट किया, वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू में v²। और ये आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किया जिसका मास आपने m कंसीडर किया हुआ है, जिसकी वेलोसिटी v है, उसके लिए अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट लेते हैं तो वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली आपके पास में ए ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, लीनियर मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं दैट मीन्स मास इनटू में वेलोसिटी हो गया। अगर इसी ऑब्जेक्ट के लिए ये मोशन में है क्योंकि वेलोसिटी है, दैट मीन्स हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, और उसके लिए क्या बनेगा, हाफ mv²। ठीक है, तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी को और मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस, हाफ mv² इंटू में मल्टीप्लाई बाई m एंड डिवाइडेड बाई m, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, मास से ही आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और मास से ही आपने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या लिखा जा सकता है, m इंटू में m क्या बनेगा, हाफ m² v² डिवाइडेड बाई m लिखा जा सकता है। बट आपको मालूम क्या है कि mv को आप क्या लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे नोटेशन दे सकती हूँ, डिवाइडेड बाई m और इस कंप्लीट का स्क्वायर। ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो m² आ जाएगा आपके पास में। mv को आपने क्या लिखा हुआ है, लीनियर मोमेंटम, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की जा सकती है, तो हाफ यहाँ से क्या आएगा, p² डिवाइडेड बाई m। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी आपके पास में किसके इक्वल आ रही है, p² डिवाइडेड बाई 2m के इक्वल आ रही है। यही रिलेशन है आपके पास में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाई 2m। तो व्हाट इज द रिलेशन, क्या है आपके पास में रिलेशन, तो यही आपके पास में रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2m, ठीक है। ये आपके पास में इसका रिलेशन आता है। तो यहाँ से आपके पास में अगेन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p स्क्वायर, बट इस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इस केस में है, ना कि वेलोसिटी वाले केस में, ठीक है। जब आपके पास में मोमेंटम का केस लेते हैं तब आपके पास में ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वो आपके पास में है वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस बात का ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से आपके पास में इस थ्योरम आपको क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, या इट स्टेट दैट work done by a force on a body is equal to change in kinetic energy of body, ठीक है। क्या स्टेट करता है? इसकी डेफिनेशन ध्यान करें, इसकी स्टेटमेंट ध्यान करें। थ्योरम है तो थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास में प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। और इस स्टेटमेंट में क्या है आपके पास में? इट स्टेट दैट वर्क डन, ठीक है, बाय ए फोर्स अप्लाई करेंगे हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ऑन एनी बॉडी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? वर्क डन। तो वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन एन बॉडी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा वर्क डन? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ना कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। वर्ड का स्पेशली ध्यान रखें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करेंगे आपके पास में? अगेन आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके लिए हमने क्या किया है कि इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है आपके पास में वो क्या है? u है, ठीक है। मास उसका हमने m कंसीडर कर लिया है, उसके ऊपर F कोई फोर्स अप्लाई किया हुआ है आपने, ठीक है। तो यहाँ से अगर उसकी वेलोसिटी है तो मास तो m ही रहेगा, देन फाइनल वेलोसिटी आपके पास में v है, ठीक है, हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है, ये उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब आपके पास में अगेन फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। देन आपको क्या निकालना है? वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है आपको, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? F डॉट एस के। अगेन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा 1 होगा आपके पास में, तो मैं सीधा ही लिख सकती हूँ कि जो Fs, ठीक है, कि यहाँ पर कॉस 0 डिग्री होगा और वो किसके इक्वल रहेगा? 1 के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ से किसके इक्वल हो गया? मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में एस। और आपको कैलकुलेट क्या करनी है? एस की वैल्यू, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में किया था। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है आपके पास में? अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपके पास में? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज जब आप पुट करना चाहोगे तो फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर कितनी है? फाइनल वेलोसिटी भी v है। इनिशियल वेलोसिटी इस बार 0 नहीं है, कितनी है? u है, ठीक है। इस बार u है, 0 नहीं है, रेस्ट में नहीं है, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग से वो ऑब्जेक्ट मोशन में कंसिडर किया है, ठीक है। a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सभी की वैल्यूज पुट करोगे तो सेम इक्वेशन रहेगी। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? यहाँ से s की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a, ये आएगी वैल्यू। अगर इस वैल्यू को मैं वर्क डन की जगह यहाँ पे पुट करती हूँ वर्क डन वाली इक्वेशन में, तो क्या बनेगा? मास इंटू में एक्सेलरेशन वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a, a से a कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बना? हाफ m वी स्क्वेयर माइनस हाफ m यू स्क्वेयर, यही बनेगा।
तो यहाँ से आपके पास में वर्क डन इक्वल टू क्या बना, ये क्या है आपके पास में काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल टाइम पे होगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी आपके पास में। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और माइनस का मतलब आपके पास में क्या आता है, चेंज। ये किसके इक्वल आएगा आपके पास में, किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, ये किसके इक्वल आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसके इक्वल आ रहा है आपके पास में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो यही आपने क्या कहा था प्रूव करने के लिए, यही आपके पास में स्टेटमेंट थी कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड थ्योरम। ठीक है, यही आपके पास में रिक्वायर्ड थ्योरम थी। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट याद रखिए कि जब आपके पास में द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल आएगा आपके पास में। ठीक है, तो दीज आर द सम टॉपिक्स रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में एक या दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं आपके पास में। तो आपके पास में फर्स्ट न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग है कि यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, और वो रेस्ट में है, स्टार्टिंग में इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट होते हैं, दोनों ही इनिशियली रेस्ट में हैं, रेस्ट से स्टार्ट होते हैं, और दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है तो वो आपके पास में ए ऑब्जेक्ट के लिए v है और बी ऑब्जेक्ट के लिए 2v है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ v है। दीज आर द फाइनल वेलोसिटी। रेस्ट में है दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, वो आपके पास में क्या है, 0 है। यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। हैविंग सेम मास, दोनों का मास क्या है, सेम है। ठीक है, देन फाइंड क्या करना है आपको, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में, हाफ mv² होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ए ऑब्जेक्ट के लिए कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट क्या आएगा आपके पास में, हाफ, मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है v, तो v² हो गया। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करो, क्या आएगा, हाफ, मास कितना है m, इंटू में वेलोसिटी कितनी है, ट्वाइस ऑफ v, तो ट्वाइस ऑफ v का क्या लिखूं मैं, स्क्वायर, तो किसके इक्वल आएगी आपके पास में, हाफ m 4 टाइम्स v² हो गया आपके पास में, स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट, या फिर इसको सिंपली ऐसे ही रखो। ठीक है, तो यहां से आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, तो इसके लिए कितनी है, हाफ mv² डिवाइडेड बाय क्या आएगी, हाफ m 4 टाइम v², यही वैल्यूज हैं, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, v² से v² कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू, ऊपर क्या बच रहा है 1, नीचे क्या है 4। ठीक है, तो आपके पास में बेसिकली क्या आएगा, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ए ऑब्जेक्ट रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, क्या आएगा 1:4 आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कहता है आपके पास में, तो क्या कहता है आपके पास में सेकेंड न्यूमेरिकल, इफ यू हैव 2 बॉडीज, आपके पास में 2 बॉडीज हैं जिनका मास आपके पास में क्या है, m1 एंड m2 है। ठीक है, क्या है उनका मास, m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का या दोनों ही बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में सॉल्यूशन में क्या करोगे, गिवन लिखना बताया था आपको, तो आपके पास में सबसे पहले 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो आप 2 ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें अपने, दीज आर द 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
दोनों के मासेस क्या हैं, एक का m1 है, दूसरे का क्या है, m2 है। इसकी काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास में क्या है, और इसके लिए भी आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप E कंसिडर कर सकते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। देन हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। आपको मालूम क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय 2m, ठीक है। तो यहाँ से आप P की वैल्यू, P क्या था, लीनियर मोमेंटम, तो क्या करेंगे 2m को इधर लेकर जाओगे, क्या आएगा, मल्टीप्लाई में p² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू में ट्वाइस ऑफ m, ठीक है। P के लिए क्या आएगा, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ट्वाइस ऑफ m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, E, ठीक है। तो अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आपके पास में लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ए ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास में, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m1 आएगा आपके पास में। मास कितना है, m1 है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए या ए ऑब्जेक्ट के लिए। देन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, E ही है। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करोगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस, मास की वैल्यू कितनी है इस बार, m2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम, तो रेशियो क्या बनेगा, PA बाय PB निकालना है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m1 E डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m2 E। तो दोनों ही फैक्टर से आपके पास में क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट से E कैंसिल आउट, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों ही स्क्वायर रूट्स में है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 बाय m2 बचेगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से PA रेशियो PB क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ m1 रेशियो अंडर रूट ऑफ m2 लिखा जा सकता है। किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके पास में। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला कंक्लूजन यहाँ से, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर आपके पास में m1 ज्यादा है तो आपके पास में PAB क्या होगा, ग्रेटर होगा PB से। सेकंड कंक्लूजन क्या है, इफ m1 क्या है, लेस देन m2, अगर आपके पास में m1 छोटा है तो आपके पास में PAB क्या होगा, स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द PB, ठीक है। और अगर आपके पास में यहां से थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि इफ m1 इज इक्वल टू m2, दोनों इक्वल हैं आपके पास में, तब क्या बनेगा, PA इज इक्वल टू PP, ठीक है। तब आपके पास में लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल। आपके पास में 3 कंक्लूजन निकलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो, कि आपके पास में जिसका भी मास ज्यादा होगा उसी का लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा। m1 ज्यादा है तो PA ज्यादा होगा, m2 ज्यादा है तो PB ज्यादा होगा, ठीक है। देन अगर दोनों मासेस इक्वल हैं तो आपके पास में दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का लीनियर मोमेंटम की भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दिस टॉपिक इज कंप्लीट हियर विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है।